अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये वाक़या किसी लड़के का है जो उसके साथ हुआ और ये मैं आपको सुनाने लगी हूँ। अच्छा जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाक़या मेरे खुद के साथ हुआ था जब मैं, मेरा दोस्त और उसकी फैमिली सैर के लिए हुंजा गए थे। रात का दूसरा पहर ख़त्म होने को था। हम नारायण से 12-13 घंटे का सफ़र करके अलीबाद पहुँचे, जो कि हुंजा का एक पुरसुकून और पहाड़ों से भरा हुआ इलाका है। चूँकि हुंजा के लोग सिर्फ दिन में काम करते हैं और वहाँ सर्दी भी इंतहा की होती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सन्नाटा और वहशत फैली हुई थी और उसी वजह से हमें कमरा तलाश करने में काफ़ी दुश्वारी हुई। काफ़ी फिरने पर भी हमें होटल पसंद नहीं आ रहा था। देखते देखते हम एक रिजॉर्ट के बाहर पहुँचे, लेकिन सब सो चुके थे। हमने ऊंची आवाज़ें दी तो एक लड़का आया और हमें कमरे दिखाए जो हमें पसंद भी आ गए। सामान रखने के बाद हम अपने अपने कमरों में चले गए। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मुझे खिड़की से कोई देख रहा है, लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने पर्दे ठीक किए और बाहर खड़ा होकर अपने दोस्त का इंतजार करने लगा था ताकि हम खाना लेने जा सके। और उसी दौरान मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है और मुझे देख रहा है। मैंने इधर उधर अच्छी तरह देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। मैंने उससे अपना वहम तस्वर किया और हम खाना लेने करीमाबाद चले गए। वापस आकर हमने साथ खाना खाया और जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो देखता हूँ कि मेरा सामान जहाँ रखा गया था वहाँ नहीं है, उनकी जगह तब्दील की जा चुकी है और सामान सलीके से रखा हुआ है। ये काम बेल बॉय का हो सकता है। मैं यही सोच रहा था कि अचानक से दरवाज़ा खटकाने की आवाज़ आई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर इतना सन्नाटा था कि कोई अगर सुई भी गिराए तो आवाज़ करे। अलबत्ता मेरे वाली राहदारी के आखिर वाले कमरे की बत्तियां जल रही थी और बाहर एक जूता पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं घबरा गया क्योंकि बेल बॉय के मुताबिक उस मंजिल पर सिर्फ हम ही थे। मैंने काफ़ी दरवाज़ा खटकाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई और अचानक से उसकी बत्ती बंद हो गई। मैं डरा और वहाँ से तेज तेज अपने कमरे की तरफ आने लगा कि अचानक मेरी नज़र बाहर बाग में लगे एक बड़े सिंघों वाले मारखोर के सर पर पड़ी, जिसका मुंह मेरी तरफ ही था। और उसी असना में नीचे से एक बिल्ली आई और मेरी तरफ देखते ही बहुत तेजी से मेरे पास से होती हुई छत पर भाग गई, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने अपने दोस्त को बुलाया और आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। जब मेरा दोस्त आया तो उसने मुझे खिलासा दिया और बोला, मैं तुम्हारे कमरे में लेट जाता हूँ। जो मैंने मुनासिब नहीं समझा और उसे वापस भेज दिया और अपने कमरे में आकर लेट गया। मैं उसी बारे में सोच रहा था कि मुझे ऐसा लगा कोई मेरे सर पर हाथ फेर रहा है और मुझे दबा रहा है। थकावट होने की वजह से मुझे काफ़ी सुकून आया, लेकिन डर भी इंतहा का लगा। जैसे तैसे करते मैंने रात गुजारी और सुबह उठते ही बेल बॉय का बुलाया और तफसीलन सब पूछा, जिस पर उसने बताया कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज आपका वहम होगा। हम यहाँ कई साल से हैं, ऐसा कोई वाक़या हमारे साथ यहाँ आने वाले मेहमानों के साथ कभी नहीं हुआ। वो हमारे कमरा छोड़ जाने की वजह से ऐसा कह रहा था क्योंकि उन महीनों में सयाह बहुत कम जाते हैं। और जब मैंने सामान का पूछा तो उसने बोला कि ये उसी का काम है। तब मैंने उसको अपने कमरे में जाने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन मैं दरवाज़ा खटखटाने और बत्तियां जलाने बुझने वाला मामला कैसे भूल सकता था। खैर, हमने दिन गुजारा और रात को फिर से मैं अपने कमरे में गया तो मेरा सामान भी सलीके से रखा हुआ था, जिस पर मुझे गुस्सा भी आया और हैरानी भी हुई कि मेरे मना करने के बावजूद बेल बॉय कमरे में क्यों आया। चूँकि रात हो चुकी थी तो सोचा सुबह पूछूंगा। रात को फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया डरते हुए। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वही सन्नाटा और उसी कमरे की बत्तियां जल रही थी, जिसे देखकर मेरी सांस बंद होने को आ गई और हलक बिल्कुल खुश्क हो गया। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, लेकिन ऐसा एहसास हुआ कि कोई अंदर आया है। मैंने आयतुल कुर्सी और कुल पढ़ने शुरू कर दिए और बोला, तुम जो भी हो चले जाओ यहाँ से। मैं उसी डर से लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर गुज़िश्ता रात की तरह मुझे एहसास हुआ कोई मेरे बालों में हाथ फेर रहा है और मुझे दबा रहा है। वो रात मुझे मेरी आखिरी रात लग रही थी। जब सुबह हुई तो मैंने बेल बॉय को बुलाया और थोड़ा गुस्सा किया कि मेरे मना करने के बावजूद वो मेरे कमरे में क्यों गया। उसने टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन मैं काफ़ी बजिद था। तब उसने बताया कि यहाँ एक रूहानी मखलूक रहती है जो कि उसके मुताबिक कभी इस ज़मीन की मालकिन हुआ करती थी, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करती और नेक रूह है और वो बहुत कम आया होती है और सयाह ना होने की वजह से उसे हमसे झूठ बोलना पड़ा था। फिर हमने वहाँ से जाने में ही बेहतरी समझी। चूँकि हुंजा के लोग बहुत मेहमान नवाज और खुश तबीयत होते हैं, तो मेरे ख्याल में वो मेहमान नवाज ज़रूर थी जो आने वाले सयाहों का ख्याल रखती थी, लेकिन कभी कभी मुझे वो वहम भी लगता था। चलिए जी, स्टोरी यहीं पे एंड होती है, लेकिन स्टोरी तो इंटरेस्टिंग थी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर कर दें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।